जय श्रीमन नारायण दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। उसके पहले हम जानेंगे कि एकादशी कब है और एकादशी की पूजा विधि क्या है, एकादशी व्रत करने का लाभ क्या है। तो आइए हम सभी सुनते हैं। कामदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और फलदायक एकादशी मानी जाती है। ये एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और भगवान विष्णु का स्मरण करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। साल 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगा और इसका समापन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर होगा। ऐसे में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल यानी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। इसके बाद तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। एकादशी के दिन व्रती को दिन भर सात्विक आहार लेना चाहिए। इसके साथ ही जल या फलाहार पर उपवास करना चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। और कामदा एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को पारण करके पूरा किया जाता है। पारण से पूर्व ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। इसके अलावा दान भी उन्हें देना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद व्रती को भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये एकादशी कामनाओं की पूर्ति करने वाली मानी जाती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का व्रत व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्रदान करता है। व्रत के प्रभाव से पुराने पापों का नाश भी हो जाता है और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो आइए अब हम सभी सुनते हैं कामदा एकादशी की कथा। पुलकित वन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नगर पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। थोड़े समय के लिए भी दोनों अलग नहीं हो सकते थे। एक बार पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसे अपनी प्रियतम ललिता का ध्यान आ गया। इससे उसके गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकने लगी। वो सदैव अपने पति को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन वो अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? वो बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गांधर्व कन्या,
अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दो तो राजा का श्राप अवश्य समाप्त हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा पाठ और व्रत का विधान है। इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए इस पावन व्रत को जरूर रखें। भगवान विष्णु के प्रिय भोग में कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। इस व्रत में अनाज का सेवन करने की मनाही होती है, इसलिए भोग में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो व्रत के नियमों के अनुकूल हो। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें और तुलसी माँ की विधिवत पूजा करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को ताजे व ऋतु फल जैसे केला, आम, अंगूर, खरबूजा और तरबूज आदि चीज़ें अर्पित करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता आदि भी भोग में आप शामिल कर सकते हैं। घर पर बनी धनिया की पंजीरी और मिठाइयाँ जैसे कि पेड़ा, बर्फ़ी या नारियल के लड्डू भी भोग में शामिल किए जा सकते हैं। और पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है, तो इसलिए पंचामृत भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।